हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों आज हम लेटेस्ट करंट अफेयर्स अपडेट देखने वाले हैं जो कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, खास करके अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल अंत तक देखना है। ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स अपडेट है जो कि 2023 to 2024 का है। तो आज हम उसका MCQ सॉल्व करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर आप मेरे टॉपिक का कोई भी PDF फाइल चाहिए तो मेरा ये रहा टेलीग्राम चैनल ID, यहाँ पर जुड़ जाइएगा। यहाँ मैं आपको टेस्ट भी करवाता हूँ, यहाँ मैं आपको गिव अवे क्विज कंपटीशन भी करवाता हूँ। यहाँ जुड़ जाइएगा। ओइन मोडी ऑफिशियल, यह है मेरा टेलीग्राम चैनल ID। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ऐसे वीडियो बीच बीच में मिलता रहे। और ऐसे ही मैं आप लोगों को अलग अलग टॉपिक को लेके, अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके वीडियो बना के डालता रहूँगा और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस भी मैं आपको देता रहूँगा साइड बाय साइड। आप मेरा यूट्यूब चैनल में बने रहेगा मेरे साथ में। और आइए आज का वीडियो हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। इनसे पहले मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। तो दोस्तों आज का लेटेस्ट करंट अफेयर्स अपडेट 2023 to 2024 आप रिसेंटली न्यूज में भी देखा होगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी ने एक सी ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया है जो कि 21.8 किलोमीटर लेंथ है। ठीक है, तो ये है आपका लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मैंने फोटोग्राफ यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं जूमिंग कर दे रहा हूँ स्क्रीन में। यहाँ देख लीजिएगा, ये रहा लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। तो इसका नाम बताना है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा, अटल सेवा, अटल सेतु, अमन सेतु या राम सेतु। लेकिन इसका सही आंसर होता है अटल सेतु इज द राइट आंसर। तो आइए अटल सेतु का बारे में थोड़ा कुछ और जान लेते हैं। तो अटल सेतु इनॉग्रेटेड ऑन 12 जनवरी 2024, मतलब हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है PM श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो कि अटल बिहारी वाजपेयी स्वेरी नवासेना, जिसको अब अटल सेतु का नाम से भी जाना जाता है, जिसका लंबाई है 21.8 किलोमीटर लेंथ एज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। ऑलराइट, और ये कनेक्ट करता है स्वेरी इन मुंबई टू नवा एरिया इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये 2 टर्मिनल पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा। स्वेरी इन मुंबई से लेके नवा एरिया इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। नाम दिया गया है इन द ऑनर ऑफ फॉर्मर PM अटल बिहारी वाजपेयी। और जो इसका जर्नी रहेगा 2 आवर्स, जो 2 आवर्स का जर्नी था, आप ये 15 to 20 मिनट्स का जर्नी रह जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ब्रिज। ऑलराइट, सो दिस इज द अटल सेतु ब्रिज, द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है विच सैटेलाइट वॉज लॉन्च बाय इसरो रिसेंटली। इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है टू मेक एक्सरे पोलरीमीटर मेजरमेंट रिसेंटली सीन इन न्यूज़। आप न्यूज़ में देखा होगा। सबसे पहले मैं एक्सपो से, ठीक है, ये है एक्सपो एक्स पोलरीमीटर सैटेलाइट। ठीक है, और इसका जो लॉन्च व्हीकल है यहाँ पर PSLV C58। ऑलराइट, श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया है। अब इसका बात करते हैं। ये है इसरो ने लॉन्च किया है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट जो कि एक्सरे पोलरीमेट्री मेजरमेंट करेगा। उसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। जो कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से एक्सरे निकलता है, उसको स्टडी करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए एक्सट्रीम कंडीशन में, तो उससे बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो इन्हीं का नाम है एक्सपोसेट। C इज द राइट आंसर। तो इसका बारे में और डिटेल में हम जानते हैं। 1 जनवरी 2024 को इसरो ने लॉन्च किया है फर्स्ट पोलरीमेट्री मिशन है जिसका नाम है एक्सपोसेट। और एक्सपोसेट का जो फुल फॉर्म रहेगा वो होगा एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। एक डेडिकेटेड मिशन है जो एनालाइज करेगा पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज को, जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से निकलते हैं। ठीक है, ऑलराइट। 2 फेलोट है जिसका नाम है फोलिक्स एंड एक्सपेक्ट। ठीक है, और फोलिक्स जो आपका पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट का काम करेगा और जो एक्सपेक्ट है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग के ऊपर में काम करेगा एक्सरेज का, जिसका लॉन्च व्हीकल है PSLV C58। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसका PDF फाइल भी मैं आपको जरूर दूंगा मेरा टेलीग्राम चैनल में, आप जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है ये भी। आपका जो रेड एंड चटनी है, जो रिसेंटली आप न्यूज में देखा होगा, रेड एंड चटनी। ठीक है, रेड एंड चटनी मतलब क्या है? ये है आपका रेड वीबर एंड, लाल रंग का होता है, बहुत स्टिंग करता है। और ये जो आपका रेड वीबर एन, इससे एक चटनी बनाता है जो कि फेमस है और उसे GI रजिस्ट्री के अंदर में इसे टैग दिया गया है।
और ये कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, यही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ओडिशा इज द राइट आंसर। ऑलराइट, तो इसका बारे में अगर हम डिटेल में जानते हैं तो रेड एंड जिसका साइंटिफिक नेम है ओइकोफाइला स्मग्राडीना, ऑलराइट, जिसका साइंटिफिक नेम है। यूनिक चटनी है मेड फ्रॉम रेड वीबर एंड, जो मैंने अभी बताया रेड वीबर एंड से बनता है, जिसको काई चटनी का नाम से भी जाना जाता है। चटनी मतलब खाने वाला चटनी। ऑलराइट, पॉपुलरली फाउंड इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, ओडिशा का जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उनमें मिलता है। और रिनोन फॉर इट्स मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, इसमें जो आपका मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशनल वैल्यूज ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसके लिए ये चटनी बहुत फेमस है। 2 जनवरी 2024 को अवार्ड किया गया है जीआई टैग रजिस्ट्री के अंदर में। और दिस चटनी इज सोर्स ऑफ इनकम फॉर हंड्रेड्स ऑफ ट्राइबल पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और बहुत लोग इनसे ही एक इनकम जनरेट करता है ये चटनी के द्वारा। ऑलराइट, तो रेड एंड चटनी इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग मिला है ओडिशा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। इंडियाज rank in climate change performance index, India's rank in climate change performance index। दोस्तों 2023 दिसंबर में हाल ही में COP28, ठीक है, COP28 सम्मेलन हुआ था दुबई में। ऑलराइट, दुबई में, ये चीज़ याद रख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। COP28 कहाँ पर 2023 दिसंबर में हुआ था, इसका आंसर है दुबई होगा। ठीक है, दुबई में COP28। अब आखिर ये COP28 क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मिल के ये क्लाइमेट चेंज का ऊपर में डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, तो इन्हीं में एक रिपोर्ट जारी किया है जिससे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया को 7th रैंक में दिया गया है, मतलब 7 रैंक हासिल किया है इंडिया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो इसका आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया एज पर एनसीआरबी रिपोर्ट, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया। ये रिकॉर्ड ब्यूरो जो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है और ये डिक्लेयर करता है कौन सिटी सबसे सेफेस्ट है। और एज पर देयर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, और जितने भी लोकल लॉस होता है उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करता है और किस जगहों पे, किस सिटी पे कम से कम जो रजिस्टर्ड हुआ है केसेस, उसको स्टडी करने के बाद ये रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। तो इस रिपोर्ट के अंदर में कलकत्ता अगेन टॉप मारा है। कलकत्ता इज द सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ऑलराइट, तो ये आपको जानना जरूरी है। और अगर एनसीआरबी के बारे में और थोड़ा कुछ जानना है तो ये है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव ईयर कलकत्ता को दिया गया है, इमर्ज हुआ है एज ए सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। और ये गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम आईपीसी और लोकल लॉज से आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसका पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल आईडी में शाम तक भेज दूंगा। ऑलराइट, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, वेयर डिड कंट्रीज 158 नेशनल Seismological Observatory was inaugurated by अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर किरण रिजिजू। सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा, जो किरण रिजिजू है अरुणाचल का एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और ये यूनियन मिनिस्टर भी है। पहले ये लॉ मिनिस्टर हुआ करता था, अब ये अर्थ एंड साइंस का मिनिस्टर है। तो किरण रिजिजू ने जो 158 नेशनल सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी को इनोग्रेट किया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, उसका आंसर होगा बोमडिला वेस्ट कामेंग इज द राइट आंसर। दोस्तों सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी से आपको आइडिया तो मिल गया होगा, क्योंकि जो सिस्मोग्राफ होता है ना, जो सिस्मोलॉजी, सबसे पहले सिस्मोलॉजी, फिर होगा आपका सिस्मोग्राफ, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं सिस्मोग्राफ, और एक होगा आपका सिस्मिक। ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये 3 वर्ड में। सिस्मोलॉजी होता है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करना। सिस्मोग्राफ होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक जितने डैमेज होता है उसको ये इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है। और ये सिस्मिक होता है, ये होगा आपका अर्थक्वेक वेव्स। तो इसका आप क्लियर हुआ होगा। तो यही सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जो पिट किया गया है, इनोग्रेट किया गया है बोमडिला वेस्ट कामेंग में, इनसे बहुत कुछ आपको फायदेमंद साबित होगा। जैसे कि आपका इसका डिटेल में जानते हैं तो 10 दिसंबर 2023 को इनोग्रेट किया गया है बोमडिला वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव अर्थक्वेक मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, ठीक है, अर्थक्वेक मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज प्लानिंग करने के लिए, और मार्क क्रूशियल स्टेप इन सिस्मिक वेव को रिसर्च करने के लिए, प्रिसाइज डिटेक्शन एनालाइजिंग ऑफ सिस्मिक एक्टिविटीज को एनालाइज करने के लिए, प्रिपेयरनेस टुवर्ड द सेफगार्ड कम्युनिटीज फॉर सिस्मिक इवेंट। तो इसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो ये 158 बोमडिला वेस्ट कामेंग में ये क्या है, इसे
इनोग्रेट किया गया है। ना क्वेश्चन नंबर 7 में है ऑपरेशन सर्वशक्ति इज बीइंग लॉन्च बाय, इसका आंसर है इंडियन आर्मी। दोस्तों अब रिसेंटली न्यूज में देखा होगा मल्टीपल टेरर अटैक इन फोन्स इन राजौरी रीजन इन जम्मू एंड कश्मीर में, आप देखा होगा। तो इसका वजह से ये ऑपरेशन सर्वशक्ति को लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी द्वारा कि एंटी टेररिज्म जम्मू एंड कश्मीर में बनाने के लिए, ऑलराइट, और जो ऐसा टेररिस्ट अटैक होता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज होता है, उनको सफाई करने के लिए, ठीक है, उनको काउंटरैक्ट करने के लिए। तो ये है आपका ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी। ना क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों देखिएगा, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो 7.5 ईयर का बाद उसे मिला है बे ऑफ बंगाल में, पानी का अंदर में, जो मिसिंग हुआ था पहले, ठीक है, उसे फिर से ट्रेस आउट किया गया है, उसे फिर से डिस्कवर किया गया है। तो इसका आंसर है AN-32। आप रिसेंटली न्यूज में देखा होगा, मैं जूमिंग करके दिखा रहा हूं, ये है AN-32 जो पहले मिसिंग हो गया था, 7.5 ईयर का बाद फिर उसे पाया गया है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स हैज लोकेटेड द रेकेस ऑफ मिसिंग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो कि 3.4 किलोमीटर बे ऑफ बंगाल का अंदर में मिला है, जो कि चेन्नई कोस्ट से 310 लगभग दूरी पे, ठीक है। और इसमें जो 22 जुलाई 2016 को ये मिसिंग हुआ था, ठीक है, मिसिंग हुआ था, लेकिन अभी उसे लोकेट किया गया है। इट हैड 29 पर्सनल ऑन बोर्ड, 29 लोग था उसमें, वो सब चला गया। और जो सर्च ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया था बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, और कंडक्टेड सर्च ऑपरेशन विद एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, इतना पानी गहरा अंदर में जाके मल्टी बीम सोनार और जो हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी है, इसके जरिए उसे फिर से लोकेट किया गया है AN-32 को। यह आप न्यूज में देखा होगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ना क्वेश्चन नंबर 9 में, हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन अर्जुना अवार्ड, फर्स्ट इंडियन वुमेन अर्जुना अवार्डी फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट। अब ये इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट क्या है मैं बता देता हूं। इनसे पहले आप रिसेंटली न्यूज में देखा होगा, तो ये द्रौपदी मुर्मू ने दिव्य कृति सिंह को ये प्रेजेंट किया, ये अवार्ड को, अर्जुना अवार्ड को, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में। तो ये दिव्य कृति सिंह है, इसका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन अर्जुना अवार्डी बना है इन इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट। तो इसका बारे में अगर जानते हैं, ये राजस्थान का है, और ये सेकंड ऐसा वुमेन बन गया है जो कि गोल्ड मिला था एशियन गेम में, और ये फर्स्ट वुमेन अर्जुना अवार्डी बनता है इन इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट। अब ये इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट क्या है, यहां पर आप देख लीजिएगा, ये है दिव्य कृति सिंह, ऑलराइट। ये है क्या है, स्पोर्ट राइडिंग ऑन हॉर्स, मतलब हॉर्स में बैठ के वो स्पोर्ट है, ठीक है, ऑलराइट, मतलब हॉर्स राइडिंग है, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैंडेड ओवर द कोवेटेड अवार्ड राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये है आपका, विच बैंक इंट्रोड्यूस सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन इसका आंसर मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे देना है। आई होप ये क्वेश्चन तो क्लियर हुआ होगा। कौन सा बैंक द्वारा सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय? 4 ऑप्शन दिया गया है, ए में है ICICI बैंक, HDFC बैंक, येस बैंक एंड इंडसइंड बैंक। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। और आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। यह है लेटेस्ट 10 MCQs, और इसका PDF फाइल चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, इसका PDF फाइल में तुरंत आपको भेज दूंगा। ऑलराइट, तो आज का वीडियो इतना तक ही, बाय, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड study well.